नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ मैं हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा में। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों के इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। एक बार फिर ओमेगा दरभंगा ने बनाया जी मेन के रिजल्ट का नया कीर्तिमान। ओमेगा स्टडी सेंटर, आईआईटी, जी मेडिकल, +2 बोर्ड, प्री फाउंडेशन, मिर्जापुर चौक, दरभंगा। शॉपिंग करिए कुछ अलग अंदाज में। दिव्य ज्योति साड़ीज एंड मेंसवियर, बंधन बैंक के सामने, बाराती गैरेज, 1st फ्लोर, मिर्जापुर, दरभंगा। पंच तत्व में विलीन हुए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र, पूरे राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी समेत आम और खास। दिवंगत डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र के अंतिम सफर में रास्ते भर जगह जगह श्रद्धांजलि देने उमड़ता रहा जन सैलाब। NH 57 पर उमड़ा पूरा झंझारपुर। कांग्रेस नेताओं ने दरभंगा में चढ़ाए श्रद्धा के फूल। दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का नाम फिर से जगन्नाथ मिश्रा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी करने की सीएम से की मांग। बाढ़ क्षति के वास्तविक आकलन में सहयोग की जिलाधिकारी ने की अपील। अलीनगर प्रखंड मुख्यालय में बैठक आयोजित। पीडीएस डीलर पॉस मशीन से ही करें वितरण, 1 सप्ताह में बांटे राशन कार्ड, बोले डीएम। और नगर पंचायत झंझारपुर में अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले सदस्यों की हुई जीत। मुख्य और उप मुख्य पार्षद दोनों ने गंवाई कुर्सी। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर में। In the field दाम उम्मीद से कम और फैशन उम्मीद से ज्यादा। शॉपिंग करिए कुछ अलग अंदाज में। दिव्य ज्योति साड़ीज एंड मेंसवियर, बंधन बैंक के सामने, बाराती गैरेज, 1st फ्लोर, मिर्जापुर, दरभंगा। फैंसी साड़ी, सूट, दुपट्टा, लहंगा चुन्नी, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट एवं बेडशीट। आएं और फर्क महसूस करें। और समाचार अब विस्तार के साथ। पंच तत्व में विलीन हुए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र, पूरे राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। पहुंचे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी समेत आम और खास। पंच तत्व में विलीन हुए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र, पूरे राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। श्रद्धांजलि देने पहुंचे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी समेत कई नेता। नम आंखों से सबों ने दी पूर्व सीएम को भावभीनी विदाई। सीधा
खाली रहेगा आप समझ नहीं रहे। दिवंगत डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र के अंतिम सफर में रास्ते भर जगह जगह श्रद्धांजलि देने उमड़ता रहा जनसैलाब। NH-57 पर उमड़ा पूरा झंझारपुर। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा के पार्थिव शरीर का दर्शन कर अंतिम विदाई देने NH-57 पर पूरा झंझारपुर उमड़ पड़ा। स्वर्गीय मिश्र की अंतिम यात्रा का काफिला सकरी से निकल झंझारपुर अनुमंडल की सीमा में करीब 10 बजे पहुंचा और सरिसपाही, पैटघाट, समिया, कन्हौली, मोहना चौक, अररिया संग्राम, खोपा चौक पर लोगों के अंतिम दर्शन के लिए रुकते हुए फुलपरास की ओर बढ़ गया। हर जगह दलीय सीमा से ऊपर उठ घंटों से काफिले के आने का इंतजार कर रहे लोगों में स्वर्गीय मिश्र के पार्थिव शरीर का दर्शन करने व माल्यार्पण व पुष्पांजलि अर्पित करने की होड़ लगी रही। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र के पार्थिव शरीर का अंतिम दर्शन करने के लिए दलीय भावना से ऊपर उठकर नेतागण पहुंचे थे। कब करो ठीक सर राजभर साहब ठीक है अरे इधर से चलो आराम से निकल। चलो 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 ये बात निकलो। जाने दीजिए कि नहीं जाने दीजिए। कांग्रेस नेताओं ने दरभंगा में चढ़ाए श्रद्धा के फूल। दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का नाम फिर से जगन्नाथ मिश्रा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी करने की सीएम से की मांग। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र के पार्थिव शरीर को अंतिम यात्रा में ले जाने के क्रम में दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के निकट कांग्रेस नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक विंग के पूर्व जिलाध्यक्ष प्रोफेसर जाहिद रेजा, पूर्व जिलाध्यक्ष डॉक्टर कमरुल हसन के नेतृत्व में श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। इस मौके पर रियाज अली खान, हाजी अब्दुल कलाम, शिवशंकर चौधरी, अबू जफर, सरपंच प्रतिनिधि मोहम्मद हैदर के अतिरिक्त कई कार्यकर्ता उपस्थित हुए। इकबाल हसन रिसू भी थे मौजूद। उपस्थित कांग्रेसियों ने एक स्वर से मांग की बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कि डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र को सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का नाम फिर से बदलकर JMIT यानी जगन्नाथ मिश्रा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी किया जाए। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। स्थित दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के पास सैकड़ों की तादाद में, जिसमें बहुत सारे लोग हमारे साथ थे। डॉक्टर कमरुल हसन साहब थे, रियाज अली खान साहब थे, हाजी अब्दुल कलाम साहब थे, सरपंच साहब थे, हैदर साहब थे, शिवशंकर चौधरी जी थे। सब लोगों ने श्रद्धा के फूल को चढ़ाया। और चूँकि वो मुख्यमंत्री रहे, 3 बार बिहार का प्रतिनिधित्व किया उन्होंने एज ए मुख्यमंत्री, और उनका कार्यकाल हर ज़माने में बहुत अच्छा रहा। वो कभी भी किसी द्वेष भावना से कभी काम नहीं किया। उन्होंने हर जात, हर सेक्शन,
हर तरह के लोगों का काम उन्होंने किया, इसलिए आज भी वो अच्छे नामों से जाने जाते हैं। और अभी अभी नीतीश जी ने उनके सम्मान में 3 दिन का शोक व्यक्त करने का ऐलान किया है। हम उनके इसके लिए, इस काम के लिए उनको सराहनीय कदम है उनका, और उनको मुबारकबाद देते हैं, बधाई देते हैं। लेकिन उनसे हम कहना चाहते हैं कि सच्ची श्रद्धांजलि हकीकत तो तब होगा जब उनके नाम से जगन्नाथ मिश्रा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी थी। और हम उनसे मांग करते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, आग्रह करते हैं कि फिर से उनके नाम को जिंदा करते हुए ये जो दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है उसका नाम फिर से बदलते हुए जगन्नाथ मिश्रा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रखा जाए। अब समझते हैं कि इससे अच्छी श्रद्धांजलि आपको दूसरी नहीं हो सकती। पूर्व मुख्यमंत्री की पुण्य स्मृति में सीएम साइंस कॉलेज में आयोजित हुई शोक सभा। पूर्व मुख्यमंत्री की पुण्य स्मृति में शोक सभा। सीएम साइंस कॉलेज में शिक्षकों, शिक्षकेतर कर्मचारियों एवं छात्र छात्राओं ने दी श्रद्धांजलि। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के आजीवन अधिशत सदस्य डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र के असामयिक निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए सीएम साइंस कॉलेज में बुधवार को शोक सभा का आयोजन हुआ। प्रधानाचार्य डॉक्टर प्रेम कुमार प्रसाद की अध्यक्षता में आयोजित शोक सभा में शिक्षकों, शिक्षकेतर कर्मचारियों एवं छात्र छात्राओं ने डॉक्टर मिश्र के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। अपने अध्यक्षीय संबोधन में प्रधानाचार्य ने डॉक्टर मिश्र के कृतित्व एवं व्यक्तित्व की विस्तार से चर्चा करते हुए उनके निधन को राष्ट्रीय राजनीति व शिक्षा जगत के लिए अपूरणीय क्षति बताया। बाढ़ क्षति के वास्तविक आकलन में सहयोग की जिलाधिकारी ने की अपील। अलीनगर प्रखंड मुख्यालय में बैठक का हुआ आयोजन। अलीनगर प्रखंड मुख्यालय में बेनीपुर, अलीनगर एवं घनश्यामपुर प्रखंड के बाढ़ राहत एवं अन्य बिंदुओं पर समीक्षात्मक बैठक हुई, जिसमें जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम स्वयं उपस्थित थे। पूरा जिला में काम करते था, उसका पैसा नहीं आया है, उसको चिंता करने का बात नहीं है। अभी लगभग हम लोगों को 1 लाख तो परिवारों को खाता में राशि भेजने के बचा हुआ। अभी तक हम लोगों का 4,59,000 लोगों के खाता में पहुंच गया, चला गया। 1 लाख के लगभग बचा हुआ। लगभग हम समझिए कि 15% लोगों का, 20% मैक्सिमम तो सबका जा रहा है और कुछ लोगों को लेट से जा रहा है। विशेषकर जो ग्रामीण बैंक में जो अकाउंट खुला हुआ है लोगों का तुरंत मिलने जा रहा है, क्योंकि उसका सर्विस ब्रांच दूसरा है। सब हम लोग एक चीज पर नजर रखे हुए हैं, तो राशि लेट से पहुंच रहा है या नहीं। पीडीएस डीलर पॉस मशीन से ही करें वितरण, 1 सप्ताह में बांटे राशन कार्ड, बोले जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम। पीडीएस डीलर पोस्ट मशीन से ही वितरण सुनिश्चित करेंगे। राशन कार्ड का वितरण 1 सप्ताह में कराएं, बोले जिलाधिकारी। जिला पदाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने सभी प्रखंड पणन पदाधिकारियों एमओ को नया राशन कार्ड का वितरण 1 सप्ताह के अंदर लाभुक परिवारों के बीच करने का सख्त निर्देश दिया है। राशन कार्ड का वितरण करने की जवाबदेही अनुमंडल पदाधिकारी को सौंपी गई है। उन्हें पंचायतवार रोस्टर बनाकर एमओ के माध्यम से लाभुकों को राशन कार्ड हस्तगत कराने को कहा गया है। राशन कार्ड का वितरण करने हेतु कर्मियों की उपलब्धता प्रखंड विकास पदाधिकारी सुनिश्चित कराएंगे। उन्होंने यह निर्देश जल आपूर्ति टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक में दिया है। समीक्षा में यह तथ्य सामने आया कि जिला में कुल 63,278 नया राशन कार्ड का पीडीएफ जनरेट हुआ है, लेकिन इसमें से मात्र 29,795 राशन कार्ड का ही वितरण किया गया है। जिलाधिकारी द्वारा इसे अत्यंत गंभीरता से लेते हुए बचे हुए अवितरित सभी राशन कार्ड को 1 सप्ताह के अंदर वितरण कराने का निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि राशन कार्ड को डंप करके रखना अवैध है, इसे लाभुकों को तुरंत हस्तगत कराया जाना चाहिए। राशन कार्ड रहने पर ही उन्हें डीलर से खाद्यान्न और किरासन तेल की आपूर्ति प्राप्त होगी। बैठक में उपस्थित पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा भी राशन कार्ड का वितरण नहीं होने की बातें बताई गई। जिलाधिकारी ने राशन कार्ड का वितरण स्थानीय जनप्रतिनिधियों के समक्ष कराने को कहा है। जिलाधिकारी द्वारा समाहरणालय कक्ष में जिला आपूर्ति शाखा की प्रगति की बिंदुवार समीक्षा की गई। उन्होंने खाद्यान्न का उठाव एवं वितरण समय पर सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। नगर पंचायत झंझारपुर में अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले सदस्यों की हुई जीत, मुख्य और उप मुख्य पार्षद दोनों ने गंवाई कुर्सी।
नगर पंचायत झंझारपुर में अविश्वास प्रस्ताव पर सदस्यों की हुई जीत। सदस्यों द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव में मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद दोनों अपनी कुर्सी बचाने में रहे नाकामयाब। झंझारपुर नगर पंचायत के मुख्य पार्षद उषा देवी और उप मुख्य पार्षद वीरेंद्र नारायण भंडारी के खिलाफ 7 वार्ड पार्षदों द्वारा लगाया गया अविश्वास प्रस्ताव बुधवार को पहले चर्चा और फिर बाद में वोटिंग के जरिए 11/5 संख्या बल से पारित हो गया। इसके साथ मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद दोनों पदच्युत हो गए। इससे पहले तमाम अटकलबाजियों और भारी गहमागहमी के बीच दोपहर 1:15 बजे निर्धारित समय पर नगर परिषद कार्यालय में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए बैठक की कार्रवाई बतौर पर्यवेक्षक वरीय कोषागार पदाधिकारी शंभू कुमार आर्य की देखरेख में शुरू हुई। भीतर बैठक में जोरदार बहसबाजी चल रही थी और बाहर समर्थक उत्सुकतावश परिणाम जानने के लिए बेताब दिखाई दिए। गेट पर बतौर दंडाधिकारी अरुण कुमार सिंह भारी संख्या में पुलिस बल के साथ डटे हुए थे। नियमों के तहत बहस के बाद अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग कराई गई। अब बारी बैलेट बॉक्स से परिणाम निकलने की थी, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी। परिणाम की घोषणा की गई और अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से जो परिणाम सामने आया उसके बाद मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद दोनों के समर्थकों के चेहरे मुरझा गए। डेट निकलेगा, फिर कैंडिडेट खड़ा होगा, फिर वोटिंग होगा, तो खिस्सा खत्म न है। हाँ हटबे या नहीं हटबे के सेंस में हम कहै छी जे हिनका नहीं हटबा चाहे छी से एहिमे निशान लगेबे निचला में क्रॉस के। 16 आदमी छियै, 16 टा ई बैलेट अहाँ के देल जायत। अध्यक्षता मेरे द्वारा की गई, इसमें कार्यपालक पदाधिकारी की उपस्थिति में यह सारा संपादित किया गया। 16 के 16 मेंबर में से 11 मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद के अविश्वास प्रस्ताव पक्ष में वोट पड़े और 5-5 मत जो है उन लोगों के फेवर में पड़ा। इस प्रकार से अधिक मत हटाने के पक्ष में पड़ा। इस तरह दोनों के दोनों अविश्वास प्रस्ताव के अविश्वास प्रस्ताव पारित। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय पीजी संस्कृत विभाग में गणतंत्र दिवस परेड चयन शिविर का हुआ आयोजन। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के पीजी संस्कृत विभाग में राष्ट्रीय सेवा योजना की ओर से पूर्व गणतंत्र दिवस परेड चयन शिविर का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन करते हुए अपने अध्यक्षीय संबोधन में बिहार झारखंड के क्षेत्रीय निदेशक विनय कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़कर छात्र स्वयं के साथ साथ अपने अपने समाज को संवारते हैं, साथ ही सुदृढ़ और सक्षम बनाते हैं। उन्होंने कहा कि स्वयंसेवक सिर्फ प्रमाण पत्र के लिए कार्यक्रम से नहीं जुड़े हैं, बल्कि स्वयं को समर्पित भाव से सामाजिक सरोकार के लिए जुड़े। उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने का हर नौजवान छात्र छात्राओं की इच्छा होती है और राष्ट्रीय सेवा योजना सक्षम स्वयंसेवकों को यह मौका प्रदान करती है। इस अवसर पर MLSM कॉलेज के NCC कैप्टन डॉक्टर अनिल कुमार चौधरी ने उपस्थित स्वयंसेवकों को पूर्व गणतंत्र दिवस परेड के विभिन्न आयामों के बारे में बताते हुए कहा कि परेड में अनुशासन का बड़ा ही महत्व है। कुंवर सिंह कॉलेज में पहुंचे बिहार के पूर्व मंत्री डॉक्टर मदन मोहन झा, हुआ जोरदार स्वागत। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, बिहार विधान पार्षद एवं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा का कुंवर सिंह महाविद्यालय के प्रधानाचार्य कक्ष में प्रधानाचार्य डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्लाह के नेतृत्व में शिक्षक संघ के महासचिव डॉक्टर राम अवतार प्रसाद, कर्मचारी संघ के अध्यक्ष हर्षवर्धन कुमार, राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर अशोक कुमार सिंह एवं मूल्यांकन केंद्र पर कार्यरत शिक्षकगण ने भव्य स्वागत किया। डॉक्टर मदन मोहन झा ने शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी एवं छात्रों से मिलकर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि कुंवर सिंह महाविद्यालय के शैक्षणिक वातावरण
काफ़ी अनुकरणीय है। सदा से इस महाविद्यालय में शैक्षणिक, अनुशासनिक, स्वच्छता वातावरण का ख्याल रखा जाता है। डॉक्टर झा बाबू कुंवर सिंह एवं संस्थापक डॉक्टर वीएन सिंह के मूर्ति को नमन करते हुए कुंवर सिंह महाविद्यालय परिसर में महाविद्यालय के प्रधानाचार्य के साथ वृक्षारोपण किया। इस अवसर पर एनएसएस के स्वयंसेवक भी उपस्थित थे। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के इंग्लिश डिपार्टमेंट में इंडक्शन प्रोग्राम का हुआ आयोजन। यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में सेमेस्टर फर्स्ट सेशन 2019-2021 के लिए इंडक्शन प्रोग्राम का आयोजन किया गया। काफ़ी संख्या में विद्यार्थीगण उपस्थित हुए। नवगठित कालबद्ध प्रोन्नति शिक्षक मोर्चा की बैठक आयोजित। नवगठित कालबद्ध प्रोन्नत शिक्षक मोर्चा की बैठक डॉक्टर अमरेश प्रसाद की अध्यक्षता में सीएम साइंस कॉलेज दरभंगा में हुई, जिसमें अंगीभूत महाविद्यालयों के साथ ही स्नातकोत्तर विभागों के शिक्षकों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। मोर्चा के समन्वयक डॉक्टर कन्हैया जी झा तथा सचिव डॉक्टर अशोक कुमार झा ने संयुक्त रूप से जानकारी देते हुए बताया कि मोर्चा की एक समिति 3 दिनों के अंदर मुजफ्फरपुर का दौरा कर वहां बीआरए विश्वविद्यालय में कालबद्ध प्रोन्नति के संबंध में हाल के समय में हुई प्रगति के बारे में तथ्य इकट्ठा करेगी। यह समिति राजभवन तथा माननीय उच्च न्यायालय पटना के स्तरों पर विभिन्न मामलों में दिए गए आदेशों की भी समीक्षा करेगी, जिसके आधार पर आगे की योजना तय की जाएगी। 22 एवं 24 अगस्त को कुल 9 विषयों जिनकी काउंसलिंग 6 से 16 अगस्त के बीच हुई थी, उनमें अनुपस्थित छात्रों का नामांकन हेतु आवंटन पत्र संबंधित विभागों में प्रदान किया जाएगा। 22 एवं 24 अगस्त 2019 को कुल 9 विषयों जिनकी काउंसलिंग 6 अगस्त से 16 अगस्त के बीच हुई थी, इनमें जो छात्र किन्हीं कारणों से काउंसलिंग में उपस्थित नहीं हुए, उनकी ऑफलाइन काउंसलिंग के द्वारा नामांकन हेतु आवंटन पत्र संबंधित विभागों में विभागाध्यक्ष के द्वारा प्रदान किया जाएगा। ऐसे सभी विषयों के छात्र सर्वप्रथम भौतिकी स्नातकोत्तर विभाग में जाकर अपना आवंटन पत्र का प्रारूप प्राप्त करेंगे। तदुपरांत उस प्रारूप को लेकर संबंधित स्नातकोत्तर विभाग में जाकर विभागाध्यक्ष से संपर्क करेंगे। संबंधित विभागाध्यक्ष को खाली बची सीटों की संख्या प्रदान की गई है। छात्र छात्राएं अपने पसंद के महाविद्यालय या विभाग चुनकर विभागाध्यक्ष को बताएंगे। तदनुरूप विभागाध्यक्ष आवंटित महाविद्यालय या विभाग का नाम दर्ज कर उन्हें आवंटन पत्र प्रदान करेंगे और ऑफलाइन काउंसलिंग सुबह 11 बजे से आरंभ होगी। कई महत्वपूर्ण निर्णयों के साथ सीपीआई की बैठक संपन्न। सीपीआई की बैठक संपन्न। जिला समाहरणालय पर ज्वलंत सवालों को लेकर 25 सितंबर को होगा सीपीआई का आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से शिक्षक नेता अरुण कुमार के नाम पर बनी सहमति। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई जिला कार्यकारिणी और जिला परिषद की बैठक पार्टी कार्यालय अजय भवन में आयोजित हुई। 25 सितंबर को जिला समाहरणालय पर आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन। 1 से 15 सितंबर तक पूरे जिला में समस्या संग्रह हेतु पार्टी की पदयात्रा करने का निर्णय लिया गया। बैठक में 10,000 नए सदस्य बनाने का निर्णय लिया गया। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से शिक्षक नेता अरुण कुमार को चुनाव लड़ाने का फैसला किया गया। कई पार्टी सदस्यों को जिला परिषद और कार्यकारिणी सदस्य के रूप में चुना गया। उन्होंने वो कन्विंस भी हुए, लेकिन उनका यही कहना है कि इसको करवाइए, हम आपको विश्वास दिलाते हैं जितना होगा जल्दी। और मैं आपको विश्वास देता हूं कि कंट्रोल कमीशन पर साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा मैथिली भाषा के युवा साहित्यकारों से युवा पुरस्कार 2020 के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा मैथिली भाषा के युवा साहित्यकारों से युवा पुरस्कार 2020 के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। साहित्य अकादमी वर्ष 2020 के युवा पुरस्कार के लिए अपने द्वारा मान्यता प्रदत्त समस्त 24 भाषाओं में 35 वर्ष या इससे कम उम्र के युवा भारतीय लेखकों एवं प्रकाशकों की पुस्तकों को आमंत्रित करती है। आवेदक या लेखक की उम्र 1 जनवरी 2020 को 35 वर्ष अथवा उससे कम होनी चाहिए। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 30 अगस्त 2019 है। पुस्तकों के साथ लेखक को जन्म प्रमाण पत्र तथा अपनी शैक्षणिक योग्यता की एक प्रति वर्ग राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित कर शपथ पत्र के साथ जमा करनी होगी। यह जानकारी संयोजक मैथिली परामर्श मंडल साहित्य अकादमी नई दिल्ली डॉक्टर प्रेम मोहन मिश्र ने दी। ये तब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे। नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर।
पंच तत्व में विलीन हुए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र, पूरे राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी समेत आम और खास। दिवंगत डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र के अंतिम सफर में रास्ते भर जगह जगह श्रद्धांजलि देने उमड़ता रहा जन सैलाब। NH 57 पर उमड़ा पूरा झंझारपुर। कांग्रेस नेताओं ने दरभंगा में चढ़ाए श्रद्धा के फूल। दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का नाम फिर से जगन्नाथ मिश्रा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी करने की CM से की मांग। बाढ़ क्षति के वास्तविक आकलन में सहयोग के जिलाधिकारी ने की अपील। अलीनगर प्रखंड मुख्यालय में बैठक आयोजित। PDS डीलर पॉस मशीन से ही करें वितरण, 1 सप्ताह में बांटे राशन कार्ड, बोले DM। और नगर पंचायत झंझारपुर में अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले सदस्यों की हुई जीत। मुख्य और उप मुख्य पार्षद दोनों ने गंवाई कुर्सी। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले क्षण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।